हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि है पुरस्कार और सम्मान 2023। यानी कि 2023 में अभी तक जिनको भी अवार्ड और ऑनर मिला है उन सबको मैं डिस्कस करने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। देखिए, टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो हमारी वीडियो का पहला प्रश्न रहेगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 ये किसने जीता है। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार की बात करें तो इसकी घोषणा ये हो चुकी है। अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में सभी विजेताओं के बारे में बता दिया जाता है, लेकिन ये जो पुरस्कार है ये मिलता है दिसंबर में। तो इस साल का जो नोबेल पुरस्कार है अर्थशास्त्र में ये मिला है क्लाउडिया गोल्डिन को, जो कि अमेरिका से है। इमेज में आप देख सकते हैं यही है क्लाउडिया गोल्डिन। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इन्हें ये अवार्ड मिला क्यों है, तो देखिए ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर है और इन्होंने श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो ये ध्यान रखना, इनका जो बेसिक वर्क था इन्हें किस लिए मिला है, तो ये मिला है जो इन्होंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसको समझने में इनका काफ़ी योगदान रहा और उसको इम्प्रूव इन्होंने किया है लेबर मार्केट में। तो इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार ये कौन प्रदान करता है, तो ये प्रदान करता है द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज, जो कि स्वीडन में है। पुरस्कार राशि की बात करें तो मिलता है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना, यानी कि 10 लाख डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बरलॉग पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा। देखिए, नॉर्मन ई बरलॉग की बात करें तो विश्व में हरित क्रांति के जनक ये कहे जाते हैं। तो ये पुरस्कार जो है इस बार किसे दिया जाएगा, तो 2023 का नॉर्मन ई बरलॉग पुरस्कार ये दिया जाएगा स्वाति नायक को। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। स्वाति नायक की बात करें तो ये उड़ीसा की वैज्ञानिक है। तो देखिए, कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए उड़ीसा की वैज्ञानिक, जिनका नाम मैंने आपको बताया स्वाति नायक, इन्हीं को 2023 के लिए प्रतिष्ठित बोरलॉग फील्ड अवार्ड प्राप्त होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका प्रश्न आएगा, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार की बात करें तो ये सम्मानित किया गया है 2023 में नरगिस मोहम्मदी को। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये आप इमेज में देख सकते हैं, यही है नरगिस मोहम्मदी और इन्हें दिया गया है इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार। अब इन्हें क्यों दिया गया है, तो देखिए, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। और नोबेल शांति पुरस्कार ये प्रदान कौन करता है, तो नॉर्वे की संसद है, उसके द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पुरस्कार राशि की बात करें तो 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना इसमें दिए जाते हैं। 2022 की अगर हम बात करें तो ये बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता थे, जिनका नाम था एलिस, और मेमोरियल ये रूसी मानवाधिकार संगठन था, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी जो कि यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन था, इन तीनों को दिया गया था। तो पहला नाम आपको ध्यान रखना है एलिस बाल्यात्स्की और मेमोरियल, और दूसरा है आपका सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। मतलब ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं जिनको 2022 में मिला था, और इस बार का मिला है नरगिस मोहम्मदी को। फिर है प्रतिष्ठित शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 ये किसने जीता है। तो देखिए, अगर हम बात करें रामानुजन पुरस्कार की तो ये जीता है रियू किशियांग झांग ने। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यह आप देख सकते हैं, यही है रुई किशियांग झांग। देखिए, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रतिवर्ष गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 32 वर्ष और उससे कम आयु के व्यक्तियों को दिया जाता है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है, तो गणित के क्षेत्र में जिसका बहुत ही उत्कृष्ट योगदान है उसे ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात करें तो ये इस बार जीता है किसने, वहीदा रहमान ने। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इमेज में आप देख सकते हैं, यही है वहीदा रहमान।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा वहीदा रहमान ये 53वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार इन्हें वर्ष 2021 के लिए दिया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित 8वें डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए एम.एस. स्वामीनाथन की बात करें तो रिसेंटली इनकी डेथ हुई थी और भारत में इन्हें हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये पुरस्कार जो था प्रतिष्ठित 8वें डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार ये जीत लिया है किसने, तो ये जीता है डॉक्टर वीपी सत्यनारायण ने। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सूचना कृषि अनुसंधान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक जिनका नाम है डॉक्टर पीवी सत्यनारायण आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय रागुलो को 2021-22 की अवधि के दौरान कृषि के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो नाम आपको ध्यान रखना है इनका। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि एम.एस. स्वामीनाथन की बात करें तो इनका रिसेंटली डेथ हुई थी और ये भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो लिटरेचर की बात करें तो इस साल का जो लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ है ये मिला है नॉर्वे के जॉन फोसे को। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब ये अवार्ड इन्हें मिला क्यों है, तो देखिए यह पुरस्कार उनके अभिनव नाटकों और गद्य साहित्य के लिए प्रदान किया जाएगा जो अनकही भावनाओं को आवाज़ देते हैं। जॉन फोसे ने उपन्यासों को एक ऐसी शैली में लिखा है जिसे फोसे मिनिमलिज्म के नाम से जाना जाता है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी जो कि स्टॉकहोम स्वीडन में है ये प्रदान करती है और पुरस्कार के रूप में राशि जो मिलती है वो है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन के फील्ड में मिला है 2 व्यक्तियों को जिनका नाम है कैटरीन काक्रिको जो कि हंगरी से हैं और ड्रू वीसमैन जो कि अमेरिका से है। तो ये दोनों आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपयुक्त दोनों। अब इन्हें यह अवार्ड दिया क्यों है, तो यह पुरस्कार उनको न्यूक्लियोसाइड्स बेस्ड संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया और जिसके कारण कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके का विकास संभव हो सका। तो इसीलिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। चिकित्सा के लिए जो नोबेल पुरस्कार है ये कौन प्रदान करता है, तो ये प्रदान करता है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो कि स्वीडन में है और पुरस्कार राशि के रूप में मिलते हैं 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोना यानी कि $10 लाख। फिर है नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित हुए हैं डॉक्टर जोएता गुप्ता। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए भारतीय मूल की प्रोफेसर हैं डॉक्टर जोएता गुप्ता को विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाएगा जिसका नाम है स्पिनोजा पुरस्कार। नेक्स्ट आपका प्रश्न है अगस्त 2023 में किस देश ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। तो ये हुए हैं कहाँ के देश से, तो ये हुए हैं बेसिकली ग्रीस से। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए ग्रीस की राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है कैटेरिना साकेलारोपोulou। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कहाँ के हैं ये, ग्रीस से ये अवार्ड इन्हें मिला है। नेक्स्ट 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार की बात करें तो सम्मानित हुए हैं थलप्पिकल प्रदीप। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इमेज में आप इनको देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार की बात करें तो ये जो है पुरस्कार इसको ऊर्जा अनुसंधान के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है और इसके दिया जाता है ऊर्जा और पर्यावरण अनुसंधान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित कौन हुए हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से, तो ये हुए हैं दामोदर मोजो। ऑप्शन नंबर ए। इमेज में आप देख सकते हैं यही है दामोदर मोजो जिन्हें 2023 में 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में ये दिया जाता है। स्थापना हुई थी 1965 में
और प्रथम पुरस्कार विजेता तो ये थे जी शंकर कुरूप। तो ये भी आपसे पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद ज़रूर रखिएगा। फिर आपका प्रश्न है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो भौतिक विज्ञान की बात करें तो ये सम्मानित कौन हुए हैं, तो 3 व्यक्तियों को मिला है जिनका नाम है पियरे अगोस्टनी जो कि फ्रांस से हैं, फेरेंक क्रोज जो कि हंगरी से हैं, एनी एल ह्यूलियर जो कि फ्रांस से है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको आप इनके को आप कुछ ट्रिक बना सकते हैं, जैसे कि PFA या फिर AFP, कुछ इस तरीके से आप इनकी ट्रिक बनाकर इनके नाम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, और लेकिन उससे पहले यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि इन्हें क्यों मिला है। तो यह पुरस्कार इन्हें पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की ऑटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए दिया गया है। पुरस्कार राशि की बात करें तो 1 करोड़ स्वीडिश डॉलर यानी कि करीब 8 करोड़ रुपए इन्हें दिए जाएंगे। और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो ये करता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस जो कि स्टॉकहोम स्वीडन में है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो देखिए रसायन विज्ञान की बात करें यानी कि केमिस्ट्री की, तो ये भी 3 व्यक्तियों को मिला है जिनके नाम है मोंगिडो बावंडी जो कि फ्रांस से हैं, लुई ई ब्रूस जो कि अमेरिका से है, और एलेक्सी आई एकिमोव जो कि रूस से हैं। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इन्हें क्यों मिला है, तो इनको यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है। और ये प्रदान कौन करता है, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस जो कि स्टॉकहोम स्वीडन में है, उसके द्वारा इस अवार्ड की घोषणा की गई है और यही प्रदान करेगी रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। पुरस्कार राशि की बात करें तो यह है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में 65वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें तो ये सम्मानित कौन हुए हैं, तो सम्मानित हुए हैं बेसिकली 4 लोग जिनके नाम हैं यूजेनियो लेमोस जो कि तिमोर लेस्ते के हैं, आर रवि कन्नन जो कि भारत से हैं, कोरवी रंगसन जो कि बांग्लादेश से हैं, और मरियम कोरोनल फेरर जो कि फिलीपींस से है। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार, इस पुरस्कार की स्थापना फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की स्मृति में की गई थी और पहली बार ये पुरस्कार 1958 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए लोकमान्य तिलक पुरस्कार की बात करें तो सम्मानित हुए हैं नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट हिंद स्वराज संघ के द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम किया हो। फिर गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए एबल पुरस्कार की बात करें तो ये सम्मानित हुए हैं लुइस कैफरेली, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। एबल पुरस्कार ये नॉर्वे के राजा के द्वारा एक या एक से अधिक उत्कृष्ट गणितज्ञों को प्रतिवर्ष दिए जाने वाला पुरस्कार है और इसका नाम नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल के नाम पर रखा गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। तो फेमिना मिस इंडिया की बात करें तो ये खिताब जीता है किसने, तो इनका नाम है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी। फिर है 2023 में उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये किसने जीता। तो ये जीता है जॉर्जी गैस्पिडोनोव ने, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए बुल्गारिया के ये लेखक हैं जॉर्जी गैस्पिडोनोव, इनको टाइम शेल्टर उपन्यास यह पुरस्कार जीतने वाला बुल्गारिया में प्रकाशित पहला उपन्यास बन गया है। और क्षेत्र कौन सा है, तो यह है साहित्य यानी कि लिटरेचर। नेक्स्ट आपका प्रश्न है वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए तो ये दिया गया है गीता प्रेस गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए गीता प्रेस 100 साल पुरानी एक संस्था है जो हिंदू धार्मिक ग्रंथों को छापती है और ये अवार्ड क्यों दिया गया है, तो यह पुरस्कार अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में योगदान देने वाले
व्यक्तियों और संस्थानों को दिया जाता है। इसके अलावा 2 PDF है हमारी करंट अफेयर की और एक है पॉलिटी की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इनको परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये इसमें हमने जनवरी से लेकर सितंबर तक का पूरा करंट अफेयर कवर किया है और पॉलिटी में भी 5000 से ज़्यादा प्रश्न जो है वो यहाँ पर इंक्लूडेड किए गए हैं। तो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं दोनों ही PDF। जाकर आप इनको भी चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो जिसका नाम है www.ravibookspdf.com। और इसके अलावा अगर आप कोई भी हेल्प चाहते हैं हमारी तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और इस वीडियो का फीडबैक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर है 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए, जर्मन शांति पुरस्कार की बात करें तो सम्मानित हुए हैं सलमान रश्दी। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सलमान रश्दी की बात करें तो ये प्रसिद्ध ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता। तो अगर हम बात करें प्रिट्जर आर्किटेक्चर अवार्ड तो ये जीता है डेविड एलन चीपरफील्ड ने। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, डेविड चीपरफील्ड की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं और ये प्रिट्जकर पुरस्कार जो है वो वास्तुकला के लिए यानी कि आर्किटेक्चर के लिए दिया जाता है। देखिए, हम डेली आपके लिए कोई ना कोई ट्रेंडिंग वीडियो की जो है वीडियो आपके लिए लेके आते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक की वीडियो। अगर आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आता है तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और जो भी आपका फीडबैक रहता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि आपको और फर्दर किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, ये भी हमें टाइम टू टाइम पता चल सके। इसके अलावा आपकी जो भी डिमांड रहती है, जिस भी टॉपिक पर आप कोई भी वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ये किसे दिया गया है। तो देखिए, 69 राष्ट्रीय पुरस्कार में सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो ये अवार्ड मिला है अल्लू अर्जुन को। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और किस फिल्म के लिए मिला है तो ये मिला है पुष्पा द राइज के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो ये है आलिया भट्ट जो कि गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए मिला है। और कृति सेनन की बात करें तो ये मिला है मिमी के लिए। तो 2 अभिनेत्री हैं, आलिया भट्ट और कृति सेनन, और इनकी मूवी के नाम भी आपको याद रखने हैं। फिर इस राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार ये किसने जीता। तो ये जीत लिया है मध्य प्रदेश के इंदौर ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखिए, 100 स्मार्ट शहरों के बीच अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए सूरत और आगरा को दूसरा और तीसरा स्थान मिला है और पहले स्थान पर रहा है क्या, इंदौर। राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो चंडीगढ़ पहले स्थान पर है। जुलाई 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। तो ये सम्मानित किया गया है कहाँ के देश ने, तो ये सम्मानित किया है फ्रांस ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है मार्कोनी पुरस्कार 2023 ये किसे सम्मानित किया गया है। तो मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं कौन, तो ये हैं हरि बालकृष्णन। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, किस क्षेत्र में ये दिया जाता है तो यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में अच्छा काम किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ये किससे मिला है। तो ये मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा और इन्हें मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ऑस्कर पुरस्कार में। किस फिल्म के लिए मिला है तो फिल्म का नाम है द वेल के लिए, मतलब वेल मूवी है उसके लिए इन्हें मिला है। और अभिनेत्री की बात करें तो मिशेल येहो जो कि हांगकांग से है, ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई हैं। फिर एक किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। तो देखिए, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो ये खिताब जीता है मुंबई ने। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, मुंबई को पहली बार साल 2019 में यह अवार्ड दिया गया था और अब साल 2022 के लिए लगातार दूसरी बार ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, यानी कि पहली 2019 में और अब 2022 के लिए भी इन्हें ही सम्मानित किया गया है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित होने वाली महिला या किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए, सरस्वती सम्मान की बात करें
तो ये सम्मानित हुई हैं शिव शंकरी। ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। सरस्वती सम्मान तो ये मिला है शिव शंकरी जी को। देखिए, तमिल लेखिका हैं शिव शंकरी और उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के 32वें सरस्वती सम्मान के लिए इन्हें चुना गया है। सरस्वती सम्मान की बात करें तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से किसी एक में उत्कृष्ट साहित्य कार्यों के लिए वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए, सरस्वती सम्मान ये मिलता है लिटरेचर में, इतना आप समझ गए। और भारत की जो संविधान है उसमें 8वीं अनुसूची है और उसमें 22 भाषाओं का जिक्र है। उन 22 भाषा में किसी में भी अगर आपने एक में बहुत ही अच्छा कुछ कार्य किया है लिटरेचर को लेके, तो उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी और सरस्वती सम्मान के पहले विजेता तो ये थे हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में शताब्दी पुरुष यानी कि मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो मैन ऑफ द सेंचुरी की बात करें तो ये सम्मानित हुए हैं पंडित रामकिशन। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, दूसरी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, दूसरी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की बात करें तो ये सम्मानित हुई है आशा भोसले जी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और पहले की बात करें तो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार इसके विजेता थे नरेंद्र मोदी, जो कि 2022 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो ये सम्मानित हुए हैं बारबरा किंगसोल्वर और हर्नान डियाज। तो उपयुक्त दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। इमेज आप इनकी देख सकते हैं। देखिए, बारबरा किंगसोल्वर ये महिला कैटेगरी में और डेनम कॉपरहेड उपन्यास के लिए और यह पुरस्कार इन्होंने जीता है। और हर्नान डियाज ने ट्रस्ट उपन्यास के लिए ये अवार्ड जीता है। तो महिला और पुरुष दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, बारबरा किंगसोल्वर और हर्नान डियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार की बात करें तो ये सम्मानित हुए हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। किस क्षेत्र में ये दिया जाता है? तो देखिए, यह पुरस्कार सामाजिक समझ और राष्ट्रीय अखंडता के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों या संगठनों को डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। फिर है पोर्टर पुरस्कार 2023 किस मंत्रालय ने जीता है? तो पोर्टर पुरस्कार की बात करें तो ये जीत लिया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और क्यों दिया गया है? तो कोविड-19 के नियंत्रण और रोकथाम के लिए ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। जून 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित हुए हैं ऑर्डर ऑफ द नील कहाँ से? इजिप्ट से। ऑप्शन नंबर डी। आप देखिए, नील रिवर से भी इसको याद रख सकते हैं। नील रिवर कहाँ पर है? इजिप्ट में है, तो उससे भी आप इसको याद रख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 से 2023 तक सभी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो मिले हैं मैं उनको बता देती हूँ। तो देखिए, पहला है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, जो कि ग्रीस से मिला है अगस्त 2023 में। इसके बाद ऑर्डर ऑफ द नाइल ये मिस्र से मिला है जून 2023 में। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर तो ये फ्रांस से मिला है। द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू तो ये पपुआ न्यू गिनी से मिला है मई 2023 में। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी तो ये मिला है फिजी से मई 2023 में। एबकल अवार्ड तो ये मिला है पलाऊ गणराज्य से। ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यालपो तो ये मिला है भूटान से। इसके बाद लीजन ऑफ मेरिट तो ये मिला है अमेरिका से। द किंग हमाद बॉर्डर ऑफ द रेंसा ये मिला है बहरीन से। निशान इज़्मुद्दीन सम्मान तो ये मिला है मालदीव से। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू तो ये मिला है रशिया से। ऑर्डर ऑफ जायद तो ये मिला है यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई से। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन तो ये मिला है पैलेस्टीन से। स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान तो ये मिला है अफ़गानिस्तान से। और अब्दुल अजीज़ अल सऊद ये मिला है सऊदी अरब से। तो ये आपको सभी याद रखने हैं जो भी नरेंद्र मोदी जी को 2014 से अभी तक अवार्ड मिले हैं। इसके बाद है 2023 में प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बन गई हैं सुधा मूर्ति। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
इमेज में देख सकते हो आप, यही है सुधा मूर्ति। और किस क्षेत्र में इन्हें ये मिला है, तो साहित्य और परोपकार के लिए, यानी कि लिटरेचर और फिलैंथ्रोपी के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो देखिए ये सम्मानित हुई है माता अमृतानंदमयी देवी। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। किस लिए इन्हें यह अवार्ड मिला है, तो शांति और सुरक्षा के लिए ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। किस भारतीय को वर्ष 2023 में सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित हुए हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। ऑप्शन नंबर डी, यह आप इमेज में देख सकते हैं, यही है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में जेल में बंद ईरान की किन महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है, तो ये 3 महिलाएं थी जिनका नाम है एलोहे मोहम्मदी, लौफर हमीदी और नरगिस मोहम्मदी। और नरगिस मोहम्मदी इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है इस साल का, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित हुए हैं कौन, तो इनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए WHO के महानिदेशक हैं ये, और यह पुरस्कार कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020 कराने में उनके प्रयासों के लिए उन्हें ये दिया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता, तो इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक अवार्ड की बात करें तो ये जीत लिया है किसने, तो इनका नाम है कल्याणपुड़ी राधाकृष्णन राव। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इमेज में आप देख सकते हैं, यही है कल्याणपुड़ी राधाकृष्णन राव। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित हुई है आलिया मीर। ऑप्शन नंबर सी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड, तो ये मिला है आलिया मीर को। इमेज में आप देख सकते हैं, यही है आलिया मीर। आलिया मीर जो है वो जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, और किस क्षेत्र में दिया गया है, तो यह पुरस्कार व्यक्तियों या संगठनों को वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। 2023 में किस देश ने भारत के राष्ट्रपति जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, उनको अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया है, तो ये सम्मानित हुई है सूरीनाम से। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 2023 में विश्व शांति पुरस्कार ये किसने जीता, तो विश्व शांति पुरस्कार की बात करें तो ये जीत लिया है नरगिस मोहम्मद हसनजई ने। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर 64 साल के बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो व्यक्तिगत रूप से अगर हम बात करें 64 सालों के बाद, तो ये अवार्ड मिला है दलाई लामा को। ऑप्शन नंबर बी। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति ये थे आचार्य विनोबा भावे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी ये कौन बनी है, तो ये बन गई है दीपिका मिश्रा। ऑप्शन नंबर ए। फिर वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो देखिए कुल जो लोग हैं वो हैं 106 जिन्हें मिला है पद्मा अवार्ड, और पद्म विभूषण ये मिला है 6 व्यक्तियों को जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अलावा मैं आपको डिटेल बता देती हूँ कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है, और इन पुरस्कारों की सूची में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं और 7 लोगों को मरणोपरांत यानी कि उनकी मृत्यु के बाद ये सम्मान के लिए चुना गया है। फिर मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिस्क इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो देखिए ब्रिस्क इनोवेशन फोरम की बात करें तो ये अवार्ड दिया गया है किसको, तो इनका नाम है शांता थोटम। ऑप्शन नंबर बी। तो वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 ये मिला है शांता थोटम को। फिल्म फेयर पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, तो फिल्म फेयर अवार्ड के सर्वश्रेष्ठ नेता तो ये है राजकुमार राव। ऑप्शन नंबर ए। और कौन सी मूवी के लिए इन्हें दिया गया है, तो बधाई 2 के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो आलिया भट्ट जो कि गंगूबाई के लिए मिला है।
सर्वश्रेष्ठ फिल्म ये भी गंगूबाई काठियावाड़ी है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो ये मिला है प्रेम चोपड़ा को। फिर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित हुई है शंकरी चंद्रन। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। शंकरी चंद्रन ने नोबेल चाय टाइम एट सिनामोन गार्डन के लिए माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड को जीता है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में, यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो देखिए, मिस यूनिवर्स की बात करें 2022 में तो ये खिताब जीता है आर बोनी गैब्रियल ने, जो कि अमेरिका से है। ऑप्शन नंबर डी। मिस डिवा यूनिवर्स की बात करें 2023 में तो ये जीता है श्वेता शारदा ने। ऑप्शन नंबर सी। फिर है डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2030 का खिताब तो ये जीता है प्रवीणा अंजना ने। ऑप्शन नंबर डी। 25वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, 25वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार की बात करें तो ये सम्मानित हुए हैं बनस्थली विद्यापीठ। ऑप्शन नंबर ए। 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है किसको? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा भायखला रेलवे स्टेशन, जो कि मुंबई में है। ऑप्शन नंबर बी। भायखला रेलवे स्टेशन को सांस्कृतिक विरासत बहाली और संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार ये मिला है। फिर है आपका प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गाना ये कौन सा बना है? तो ये बन गया है RRR मूवी का नाटू नाटू। ऑप्शन नंबर ए। नाटू नाटू गाना अगर हम बात करें इसके गायक की तो ये है MM कीरवानी, लिखा है चंद्र बोस ने और फिल्म है RRR और इसकी डायरेक्टर है SS राजमौली। 2023 में लिपजिंग बुक पुरस्कार ये किसने जीता? तो लिपजिंग बुक पुरस्कार की बात करें तो ये जीत लिया है किसने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मारिया स्टेपानोवा। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और इन्हें क्यों दिया गया है? तो कविता संग्रह गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स के लिए इन्हें ये दिया है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार कविता के उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। फिर 32वें व्यास सम्मान 2022 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? तो देखिए, 32वें व्यास सम्मान की बात करें तो यह अवार्ड दिया गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध हिंदी लेखक हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को वर्ष 2018 के व्यंग्य उपन्यास पागलखाना के लिए 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। व्यास सम्मान पुरस्कार एक साहित्य पुरस्कार है जो प्रत्येक वर्ष के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेकिन उससे पहले पहला व्यास सम्मान की बात करें तो डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था 1991 में। फिर 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर ये किसे सम्मानित किया गया है? गवर्नर ऑफ द ईयर से तो ये सम्मानित हुए हैं शक्तिकांत दास भारत से। ऑप्शन नंबर सी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अभिनेता तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ये मिला है रणबीर कपूर को। ऑप्शन नंबर सी। किस फिल्म के लिए मिला है? तो ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए नहीं मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो ये आलिया भट्ट है और फिल्म ऑफ द ईयर तो ये बनी है RRR। फिर जीव विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, अगर हम बात करें जीव विज्ञान शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की तो सम्मानित हुए हैं दो व्यक्ति जिनका नाम है माध्यिका सुब्बा रेड्डी और अश्वनी कुमार। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त दोनों A एंड B। नेक्स्ट आपका प्रश्न है और इसमें देखिए कुल 12 लोगों को मिला है विज्ञान के क्षेत्र में। रसायन विज्ञान में अकुत्तु बीजू और देवव्रत मेती को मिला है। पृथ्वी और वायुमंडल विज्ञान की बात करें तो विमल मिश्रा को मिला है। इंजीनियरिंग में बात करें तो दीप्ति रंजन साहू को मिला है और रजनीश कुमार को मिला है। मैथमेटिकल साइंस की बात करें तो अपूर्वा खरे और नीरज कयाल को मिला है। चिकित्सा विज्ञान में तो ये मिला दिव्यमान गांगुली को और भौतिक विज्ञान में मिला है अनिंग दास और वासुदेव दास गुप्ता को। अब देखिए, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं सभी प्रश्न जितने भी आपके अवार्ड्स एंड ऑनर के थे। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। सभी क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे हैं। अब मैं आपसे टेस्ट के क्वेश्चन पूछती हूँ जिनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पहला प्रश्न है, 2023 में प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका जो भी आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
और नेक्स्ट आपका प्रश्न आएगा 13वीं भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। इसका जो भी आंसर है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय।